नमस्कार दोस्तों, मैं आपका होस्ट और दोस्त करण जैन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अपनी लास्ट वीडियो, उस वीडियो पे आए कमेंट्स के बारे में, क्योंकि वो अब तक की हमारी मोस्ट कंट्रोवर्शियल वीडियो थी। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारे व्यूअर्स थे, जिस ऑडियंस ने वो वीडियो देखी, वो कहीं ना कहीं समझ ही नहीं पाई, या तो उन्होंने वीडियो पूरी देखी नहीं, और अगर वो वीडियो देखी तो कहीं ना कहीं समझ नहीं पाए कि हम कहना क्या चाहते हैं और एक्चुअल में उस वीडियो का मोटिव क्या था। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके वो कमेंट्स पढ़ते हैं जो हमारे पास उस दिन आए। बहुत ही इंटरेस्टिंग कमेंट्स हैं, मैं आशा करता हूँ कि आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले कमेंट से, जो है संसार जी का। उन्होंने मुझे ऐसा लगता है कि सारे ऑडियंस, सभी लोग ये समझते हैं कि जो रियल्टर्स हैं वो बहुत मोटे पैसे कमाते हैं। बट यस, कमाई होती है, मेहनत करते हैं इसलिए कमाते भी हैं। बट इनका कमेंट ये था कि इनको मोटा कमीशन मिलता है सेल करने का, अपना धंधा क्यों बंद करवाएंगे। देखिए, धंधा आपसे चलता है, आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो हमारी दुकान चलती है, मगर ऐसा नहीं है कि हमें कोई बहुत मोटा कमीशन मिलता है। क्यों? बिल्डर तो चाहता है मोटा कमीशन देना, बट हम वो कमीशन अपने क्लाइंट्स के साथ शेयर करते हैं। अगर बिल्डर ने हमें 5% कमीशन दिया है तो हमने हमेशा अपने क्लाइंट्स को 4% तक फॉरवर्ड किया है। एंड वी हैव बीन वेरी ट्रांसपेरेंट इन आवर डीलिंग्स। वो हमें बताने की ज़रूरत नहीं है। हमारी जो क्लोजर लिस्ट है महीने की, वही अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि हमारे क्लाइंट्स के साथ हमारा क्या रिलेशनशिप है। तो सेकंड कमेंट पे आते हैं। सेकंड कमेंट है कमल जी का। कमल जी का कहना है कि रिगार्डिंग क्रैश, नॉट श्योर बट स्लो डाउन हैज स्टार्टेड, दिस इज द बेस्ट टाइम टू सेल रादर दैन टू बाय इन सेक्टर 47। कमल जी, आपने मेरे ख्याल से वीडियो पूरी देखी है। कहीं ना कहीं मुझे ऐसे लगता है कि आपने उस वीडियो को सही समझा, सही इंटरप्रेट किया। मैं इसमें आपकी बात से बिल्कुल अग्री करता हूँ कि मार्केट क्रैश नहीं हो रही, और यही मैं उस वीडियो में बताना चाहता था कि मार्केट स्लो डाउन हो रही है थोड़ी सी। और इस स्लो डाउन का भी मतलब ये नहीं कि मार्केट में अब बायर नहीं है, बट ये समझना ज़रूरी है कि पहले बहुत मेजर चंक ऐसा था इन्वेस्टर्स का जिनके पास पैसे कम थे और वो बड़ी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म में फ्लिप करना चाहते थे और पैसा बनाना चाहते थे। बट अब जो मार्केट है वो बहुत ध्यान से चलने वाली है। अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं तो आपको वैसा ही प्रोजेक्ट चूज़ करना चाहिए 2 करोड़ तक का, सो दैट आप 1 करोड़ का लोन भी इजीली ले पाएँ और 50 लाख से 1 करोड़ इन्वेस्ट कर पाएँ। टाइमली बिल्डर की जो डिमांड्स आएंगी कंस्ट्रक्शन को लेके, वो पे कर सकें। इस टाइम पे अगर आपको ऐसे प्रोजेक्ट में जाना है जिसमें आपको एग्जिट मिल सके, तो आपको एक ऐसे प्रोजेक्ट में भी इन्वेस्ट करना चाहिए जो मिड साइज़ का है। मैंने उस वीडियो में बताया था कि मिड कैप इन्वेस्टर हैं आप। मिड कैप इन्वेस्टर को स्मॉल टिकट साइज प्रोजेक्ट में जाना चाहिए, ना कि 4 करोड़ या 5 करोड़ के प्रोजेक्ट में। तो कमल जी से मैं अग्री करता हूँ, थोड़ा सा डिसअग्री भी करता हूँ कि ये टाइम बेचने का है। पैनिक में बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के प्लान किया है तो आपको पैनिक में बेचने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसी कोई मार्केट क्रैश नहीं हुई है। बट येस, फॉर बायर्स इट इज़ टाइम टू बी केयरफुल। अगला मैसेज है हमारे पास, कमेंट है एम सिंगल जी का। बबल बर्स्ट इसी को कहते हैं, यू कैन बी ऑन डिनाइल मोड, इन्वेस्टर्स आर स्टक। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में बताया कि इन्वेस्टर्स विल श्योरली गेट स्टक, जिनके पास अगली दूसरी या तीसरी डिमांड भरने के पैसे नहीं है। बट अगर आपने सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करी है, यूट्यूबर कोई भी हो, चाहे मैं हूं चाहे कोई भी है, कभी अपनी वीडियो में ये नहीं कहता है कि आपकी कैपेसिटी 2 करोड़ की और आप 6 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद लो। हम वीडियोस इसलिए बनाते हैं कि आपको ये बता सकें कि आज मार्केट का ट्रेंड क्या है, किस में इन्वेस्ट करना चाहिए, या मार्केट में कौन से नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं। अगर आप उससे ये सोचते हैं कि आपने 2 करोड़ के बजट होते हुए 6 करोड़ की चीज़ ली है और कहीं यूट्यूबर्स की वजह से आप स्टक हैं, तो आप गलत हैं। इसमें आपको ये समझना चाहिए, या एक अच्छा कंसल्टेंट चूज़ करना चाहिए जो आपके बजट के हिसाब से आपको प्रॉपर्टी बता सके। मैंने अपनी वीडियो में ये क्लियर बताया था कि जिसके पास 50 लाख हैं और वो 50 लाख पे 50 लाख बनाने के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, वो फंसेगा ही फंसेगा और उसके पैसे नुकसान में बाहर आएंगे। एम सिंगल जी के मैसेज में जो ये क्लैरिटी है कि इन्वेस्टर्स आर स्टक, यस डेफिनेटली जिन्होंने पैसा बिना सोचे समझे इन्वेस्ट किया वो स्टक है आज। तो अगला कमेंट है हमारे पास डेनवर जी का, जिसमें वो कहते हैं कि भाई डिनाइल मोड में मत रहो, यू विल गेट टू सी द इम्पैक्ट सून। इनॉग्रल डिस्काउंट बोल के बात मत घुमाओ। सिग्नेचर को समझ आ गया कि 18,000 में उसका माल नहीं खरीदेगा कोई, और जब उनको दिख गया कि सेल इज लिटरली स्टॉल्ड, वहाँ प्राइजेस स्लैश कर दिए। आई अग्री विद यू कि क्रैश नहीं बोल सकते, बट करेक्ट ज़रूर हुआ है, और ये हीट और प्रोजेक्ट्स में भी दिखेगी। एनीवन हु हैज़ बॉट विद 20% एंड थिंकिंग कैपिटल गेन्स बना के निकल जाएंगे, वो सब रो रहे हैं, दे आर नॉट एबल टू एग्जिट। डेनवर जी, पहले तो मैं आपका शुक्रिया कहना चाहूँगा कि आप
उन समझदार व्यूअर्स में से हैं जो वीडियो को पूरा देखते हैं और ना कि हाफ में देख के ही अपना ओपिनियन सेट कर लेते हैं। इस बात से मैं बिल्कुल आपकी एग्री करता हूँ कि कहीं ना कहीं मार्केट की जो पेस थी वो थोड़ी सी स्लो हुई है। मार्केट क्रैश नहीं तो करेक्ट हुई है। सिग्नेचर ग्लोबल ने पहले मार्केट को भांपा, उसने देखा कि मार्केट में क्या मेरा प्रोजेक्ट 18,000 में बिकेगा। अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी किसी भी वीडियो में आप ये नहीं कह सकते कि हमने 18,000 में किसी को ये प्राइस पे लेने के लिए बोला। बट यस, जब प्राइस 16,000 किया गया, कहीं ना कहीं बिल्डर को समझ आ गया। मैंने वीडियो में भी बताया था कि सिग्नेचर ग्लोबल ने 2,000 का इनॉग्रल डिस्काउंट इसलिए ओपन किया क्योंकि उसको अपना माल सिंगल डे में बेचना था। हालांकि मेरा आज भी एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है जो मैंने कंपनी को भी दिया और आप लोगों को भी देना चाहूँगा कि 16,000 पे इंक्लूडिंग PLC इज़ द राइट प्राइस फॉर दैट प्रोजेक्ट। और इसके साथ साथ मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं पेमेंट प्लान भी थोड़ा सा बेटर होना चाहिए। सुपर स्ट्रक्चर तक 50-60% आज बिल्डर को नहीं लेनी चाहिए, बाकी पैसे पोजेशन पे आना चाहिए क्योंकि आज हम बहुत अच्छे प्राइजेस पे बेच रहे हैं। मार्केट की एक्सेप्टेंस भी है इस प्राइस पे। तो आइए नेक्स्ट कमेंट पे चलते हैं, थोड़ा सा जल्दी करते हैं इसको। कमल जी का एक और मैसेज है हमारे पास। कमल जी ने एक मैसेज में लिखा है कि सर आप हॉलीडेज पे मत जाया करो, प्रॉपर्टी नीचे नहीं आएगी गुड़गांव की। मेरी देखो, मैं भी इंसान हूँ आपकी तरह, मुझे छुट्टियों पे तो जाना ही पड़ेगा, 20 बच्चे मेरे भी हैं। बट एट द सेम टाइम आपकी एडवाइस मैंने ज़रूर ली कि मैं अब हॉलीडेज़ पे भी जाके मार्केट की वीडियोस ज़रूर देखूंगा कि लोग क्या बना रहे हैं, सो दैट आप कहीं मिसगाइड ना हो जाओ। अगला कमेंट है किसी होम रिपेयरिंग का। आई थिंक ये भी मार्केट में इन्वेस्ट करते रहते हैं, तभी उन्होंने मैसेज डाला है या वीडियोस देखते हैं। भाई साहब चीज़ें बिक कहाँ रही हैं, अभी 2 महीने रुको फिर देखना क्या हाल होगा मार्केट का। यही मैं कहना चाहता हूँ आप सब व्यूअर्स को कि अगर मार्केट डाउन होगी, अगर आपको लगता है कि मार्केट डाउन होगी तो अपने पैसे को संभाल के रखो और डाउन मार्केट में ज़रूर खरीदना, क्योंकि तेज़ी में खरीदो ना खरीदो, अगर आपने मंदी में खरीदा तो पैसा ज़रूर बनेगा। आज की मार्केट में जहाँ कहीं ना कहीं स्लो डाउन की एक फील आ गई है, कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा कि मार्केट स्लो हो गई है, तो ऐसे में आपको देखना चाहिए, ढूंढने चाहिए ऐसे प्रोजेक्ट्स जो आज भी 10,000 पे 11,000 पे स्क्वायर फीट में मिलते हैं गुड़गांव में, अच्छी लोकेशंस पे। मैंने पिछले से पिछली वीडियो में अपने एक प्रोजेक्ट सजेस्ट किया था जिस पे लोगों ने सही टाइम पे इन्वेस्ट किया और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे पैसे कमाए, और आज भी उनको एग्जिट की कोई जल्दी नहीं है, ना कोई फिक्र है, क्योंकि वो 100% सेफ हैं। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसे प्रोजेक्ट्स हम आपको सजेस्ट करें जिन प्रोजेक्ट्स में आज भी आप सेफ फील कर सकें, सिक्योर फील कर सकें और कहीं ना कहीं एक डिसेंट अप्रिसिएशन भी बना सकें, तो नीचे दिए गए नंबर पे #वैल्यू टाइप करके हमें सेंड कर दीजिए, सो दैट माई टीम कैन हेल्प यू विद द राइट प्रोजेक्ट्स एंड द राइट इन्वेस्टमेंट्स। तो आइए नेक्स्ट मैसेज पढ़ते और कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो को। प्राइस बढ़ाइए और वेट कीजिए बायर का, रीसेल वालों को ऑल द बेस्ट, लूट मची है लूट लो। प्राइस बढ़ाइए जनाब, हम कोई नहीं होते प्राइस बढ़ाने वाले या घटाने वाले। प्राइस बढ़ाने वाले और घटाने वाले आप हैं। जब जब आप ज़्यादा पैसा कमाएंगे तब तक प्राइस बढ़ेगा, क्योंकि डिमांड बढ़ेगी तो प्राइस भी बढ़ेगा। ये तो सिंपल इकोनॉमिक्स है। और जब जब कहीं ना कहीं मार्केट में स्लो डाउन आएगा तो प्राइसेस भी स्लो होंगे, और अगर प्राइस नहीं स्लो होंगे तो आपको एक अच्छा पेमेंट प्लान मिलेगा, तो ज़रूर लूट लेना उस टाइम पे। अगर उस टाइम भी नहीं लूटा तो फिर रह जाओगे। पेमेंट प्लान जैसे ही अच्छा मिले इन्वेस्ट। तो अगला मैसेज है गगन डुडेजा जी का। यस, मार्केट इज डूइंग फैंटास्टिक, टेल अस योर क्लोजर फिगर इन दिस क्वार्टर, रीसेल नॉट हैपनिंग, डोंट ट्रैप इनोसेंट पीपल इन दिस बबल। भाई साहब, ट्रैप वो होता है जिसकी जेब में पैसे कम होते हैं और वो ख्वाब ज़्यादा के देखता है। आप उनमें इन्वेस्ट कीजिए जो आपके बजट की प्रॉपर्टीज़ है, कभी नुकसान नहीं होगा, ना कोई ट्रैप कर पाएगा आपको। या फिर आप गलत ब्रोकर्स के पास जाते हैं जो आपको बड़ी सी प्रॉपर्टीज़ के ख्वाब दिखाते हैं, ना कि आपके बजट की प्रॉपर्टीज़ दिलाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है ये जानना कि आपके बजट में क्या आता है, इसलिए कंसल्टेंट के पास जाइए, लोकल ब्रोकर्स के पास नहीं। नेक्स्ट मैसेज है हमारे पास आदित्य जी का। आदित्य जी इज सेइंग दे आर ट्राइंग हार्ड टू स्टॉप द मार्केट फ्रॉम क्रैशिंग। देखिए, जिसका भी बिजनेस स्लो होने लगता है वो कोशिश करता ही है मार्केट को कंट्रोल करने की या अपने बिजनेस को चलाने की। तो कहीं ना कहीं बिल्डर्स विल डेफिनेटली ट्राई कि मार्केट क्रैश ना करे। क्रैश तो होनी ही नहीं है भाई साहब, सिर्फ और सिर्फ मार्केट करेक्ट होगी। ऐसा नहीं है कि अगर कोई प्रोजेक्ट आज से 1 साल पहले 11,000 रुपये का था, आज 20,000 का हो गया तो आपको 11,000 का मिलेगा। अगर आप 11,000 की वेट कर रहे हो तो करते रहना, उम्मीद मत छोड़ना, शायद आपकी किस्मत से वो ऐसा हो जाए और बाकी लोगों का भी भला हो जाए। तो अगला मैसेज है हमारे पास कपिल जी का। कपिल जी का कहना है कि सिंपल थिंग टू अंडरस्टैंड इज मार्केट रन इन साइकिल्स, इट हैज पीक्ड नाउ
और इट विल करेक्ट 10 to 15%, देन स्टेबल फॉर 4-5 years बिफोर इट कैन मूव अप। इन्होंने बिल्कुल ठीक कहा कि मार्केट कहीं ना कहीं पीक पे है अपने। आज इस मार्केट में आप ऐसा नहीं सोच सकते कि कोई प्रोजेक्ट आप 20,000 रुपये फुट का खरीदोगे और वो 25,000 रुपये फुट का हो जाएगा 6 महीने में। ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को सोच समझ के करना है। और अगर आपके पास पैसे हैं और कहीं ना कहीं आप एक बड़ा प्रोजेक्ट लेने का सोच रहे थे, तो आपको वेट करना चाहिए 2 महीने का, 3 महीने का। शायद आपको आज के पेमेंट प्लान से बेटर पेमेंट प्लान मिल जाए या फिर आपको कहीं ना कहीं रेट का एडवांटेज भी मिल जाए। मगर ऐसा ना सोचें कि कोई प्रोजेक्ट आज 10,000 पे था 1 साल पहले और आज वो 20,000 का हो गया है और कहीं ना कहीं मार्केट 15,000 पे दोबारा आ जाएगी। ऐसा सोचते हैं तो फिर आप नहीं ले पाओगे प्रॉपर्टी, कहीं ना कहीं आपको फिर नुकसान होगा। तो आप लोग अब तक वीडियो पे जुड़े रहे हैं। अगर आपको वीडियो ठीक लग रही है, पसंद आ रही है, कुछ लग रहा है कि हम इन्फॉर्मेटिव बात कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगला मैसेज है हमारे पास अभिषेक जी का। चिंता मत करो भाइयों, बायर्स नहीं है मार्केट में इतने इन्फ्लेटेड प्राइजेस पे। डीलर्स का धंधा सिर्फ हाइप बना के चल रहा है। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। अगर आप नॉर्मल ब्रोकर के पास जा रहे हो तो उनके हाइप बनाने से ही आप खरीद लेते हो और आप ये देखते नहीं कि आपकी जेब में पैसे कितने हैं। अगर आप किसी अच्छे कंसल्टेंट के पास जाओगे, उसे उसकी प्रॉपर ब्रोकरेज दोगे कंसल्टेशन की, कि आपके पास जितने पैसे हैं उसमें क्या आता है और आपको क्या लेना चाहिए, तो कभी आपको नुकसान नहीं होगा और ना ही आप किसी हाइप के ट्रैप में फंसोगे। तो अगला मैसेज है प्रदीप जी का। वो कहते हैं कि ब्रोकर्स बिल्डर के पास गए, उनके कहने से 2000 फुट का प्राइस रिड्यूस कर दिया। क्या लॉजिक है? बिल्डर्स रिड्यूस्ड प्राइजेस बिकॉज देयर फ्लैट्स आर नॉट सेलिंग। जस्ट वेट, वर्स्ट इज येट टू कम फॉर बिल्डर्स। बिल्कुल आपने ठीक बोला प्रदीप जी। ऐसा नहीं है कि ब्रोकर के कहने से 2000 रुपये का प्राइस लेस कर दिया। आपने वीडियो को ध्यान से सुना ही नहीं। मैंने वीडियो में क्लियर बोला था कि बिल्डर वॉज जस्ट चेकिंग कि मार्केट में मेरे प्रोजेक्ट की किस रेट पे एक्सेप्टेंस आएगी, इसलिए बिल्डर ने 2000 रुपये फुट का इनॉग्रल डिस्काउंट ओपन किया, 1000 को इंक्रीज करके 2000 कर दिया। बट कहीं ना कहीं इंटेंशन वॉज टू सेल द प्रोजेक्ट एट द राइट प्राइस। आज भी मैं आपके लिए स्पेशली बता देता हूँ, आज भी अगर आपको लगता है कि 16,000 रुपये राइट प्राइस है, मुझे ऐसा लगता है कि 16,000 रुपये एक ऑल इंक्लूसिव प्राइस होना चाहिए, ना कि प्लस PLC एंड प्लस अदर चार्जेस। अगर आपने हमारी कोई भी वीडियो इससे पहले देखी है तो आपने ये भी सुना होगा कि हम बार बार क्वेरी फॉर्म भरने के लिए बोलते हैं। वो क्वेरी फॉर्म हमें बताता है कि आपकी एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट क्या है। हम आपको कुछ बेचने के लिए इस यूट्यूब चैनल को नहीं बनाया है। हम चाहते हैं कि आप अपनी अंडरस्टैंडिंग, अपने पैसे जो आपकी जेब में हैं उसमें आप क्या बेस्ट बाय कर सकते हैं, उसके बारे में ध्यान दें। क्वेरी फॉर्म को भरें। बहुत कम लोग क्वेरी फॉर्म भरते हैं और कहीं ना कहीं वीडियो देख के अपना ओपिनियन बना लेते हैं। क्वेरी फॉर्म भरना ज़रूरी है। उससे हमें पता चलेगा कि आपका बजट क्या है, क्या आपकी रिक्वायरमेंट है और हम आपको अपने प्लेटर में क्या सर्व कर सकते हैं। तो अभी मैसेजेस बहुत सारे हैं। मुझे ऐसे लगता है कि अगर इस मैसेज को पढ़ेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मुझे ऐसा लगता है मैंने आपको बहुत सी चीज़ें बता दी हैं कि मैं क्या वीडियो में कहना चाहता था और इन सवालों के मैंने जवाब भी दे दिए हैं। तो आइए इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप इन्वेस्टिंग, टेक केयर।